हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम खोट्टा भाषा साहित्य में सोन माटी कहानी संग्रह के एक और कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा। ठीक है, इस कहानी के बारे में आज आप लोगों से बात करेंगे। जैसा कि इस कहानी का शीर्षक है अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा, तो यहाँ पे सबसे पहले ये कहानी का जो शीर्षक है, इस कहानी का आपको मतलब समझा दूँ। जैसे अजवायर है, अजवायर का अर्थ होता है जैसे बहुत कोई ऐसा व्यक्ति या कोई लोग जो मतलब बेकार है, ठीक है ना, बेगरिया टाइप का, इस तरह का अगर बोलेंगे, ठीक है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको अजवायर सेंस में यूज़ किया जाता है कि वो अजवायर है। ठीक है। दूसरा है भौजी। भौजी तो भाभी को बोला जाता है खोट्टा में। और बेड़ाइल का मतलब होता है खराब, जो बिगड़ गया है। ठीक है, जो बिगड़ा हुआ चीज़ होता है उसको बोलते हैं बेड़ाइल। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेलफोन है, वो ख़राब हो गया, तो क्या बोलेंगे खोट्टा में कि हमार फोनवा बेड़ाइल है। ठीक है, मतलब ख़राब हो गया। और चेंगा का अर्थ यहाँ पे बच्चा से है कि कोई बच्चा से कोई चेंगा बोला गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस कहानी को आप लोग काफ़ी ध्यान से सुनिएगा और अब इस कहानी का जो भावार्थ है, वो जो बताना चाहते हैं लेखक, वो आपको आसपास, अपने आसपास जो भी है, आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह का बहुत सारे ऐसे लोग हैं और किस तरह से बच्चे के ऊपर उसके माँ बाप का प्रभाव पड़ता है, यानी उसके माँ बाप जैसा करते हैं या जिस तरह का एक्टिविटी करते हैं और उसका प्रभाव बच्चों पे कैसे पड़ता है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से इस कहानी में दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इस कहानी को। अजवायर भौजिक बेड़ाइल चेंगा। टह टह रौद। ठीक है, टहटह रौद तकरो पर जेठ के लुकल हरी, लुक लहरी। ठीक है, टहटह रौद मतलब धूप का समय है, गर्मी का दिन है। टहटह मतलब बहुत ज़्यादा धूप है। तकरो पर जेठ के लुक लहरी मतलब लुक लहरी मतलब जो हीट वेव चलता है, मतलब गर्मी के दिनों में जो हवा चलती है, गर्म हवा चलती है, लू चलती है, उसी को लुक लहरी बोला जाता है, बोला गया है यहाँ पे। कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलत। कौन मायके लाल जे घर से बाहर निकलत मतलब गर्मी का दिन है, धूप भी है, पूरा लहर चल रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें कौन मायका लाल है जो घर से बाहर निकलेगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो घर से बाहर निकल सकता है, लेकिन मगुर, लेखक बता रहे हैं, मगुर एक है जो बाहर निकल सकता है। कौन है वो मगुर? हाँ है एक लाल, कोई सा लाल नहीं, लेकिन एक लाल है। और वो लाल कौन है? भौजिक बेटा टुकना। ठीक है, यहाँ भौजी का बेटा कौन है? टुकना। ये टुकना जो है, जो चेंगा, ठीक है, ये क्या है? गर्मी का लुक लहरी में बाहर निकल सकता है, इसी में हिम्मत है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग बस सुनते जाइए और देखते जाइए, समझते जाइए। जे एहो बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेवरा ले ले ठाड़ है। ठीक है, अब ये बाहर क्यों है गर्मी का दिन में? क्योंकि आम का भी समय है, गर्मी के दिन में आम होता ही है, तो आम तोड़ने के लिए, आम झाड़ने के लिए, ठीक है, वो बगीचा में जा रहा है या गया है। धन है माय के ऐसन लाल। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? धन है ऐसन माय के लाल मतलब धन्य हो इसे माँ का बेटा। भौजी कीले कहथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। भौजी कीले कहथिन कि लुकलहरी में आम बगीचा मत जो। भौजी क्यों बोलेगी कि आम बगीचा में आम तोड़ने के लिए इस लुक लहरी में मत जाओ? भला उनका ये मालूम थोड़े हैं कि लुक लहरी की हवे है। अगर उनको पता होता कि लुक लहरी क्या है तो
आम बगीचा के लिए थोड़े ना भेजती वहाँ पे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि लुकलहरी क्या होता है, इसीलिए तो वो भेज देती है टुकना को आम बगीचा में। ठीक है, तो भला उनका ये मालूम थोड़े, उनको ये मालूम नहीं है कि लुकलहरी क्या होता है। उनका तो बस आम चाहिए, उनको क्या है, उनको तो बस आम चाहिए, चाहे जैसे भी हो। आम के घमौरी सुन के केकर मुँहे पानी ना आ जा तक। ठीक है, आम के घमौरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक खाने का डिश के बारे में बताया है, मतलब आम से जो बनता है, आम के घमौरी। ठीक है, इसी को सुन के कौन है जो इसके मुंह में पानी नहीं आएगा। फिन मतलब फिन भौजी के तो घर भर में एक छतर राज हैं। अब तो एक तो आम का घमौरी का बात है, और उसके बाद ऊपर से जब भौजी का पूरे घर में एक छतर राज है, मतलब जो भौजी बोलती है सब उसी का सुनता है, एक छतर राज हैं, तो फिर उसका बात ही अलग है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लेखक कर रहे हैं कि फिन भौजी के तो घर भर में एक छतर राज है। नाय नाय तो दादा के गिने हथी, और नाय माय बाबूजी के माता तिहा से चला हथी। ठीक है, मतलब ना तो वो जो है, मतलब जो लेखक है, वो जो देवर है, वो इस कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, तो वो तो अपने ना तो उसके भैया की मानते हैं, दादा मतलब जो बड़े भैया होते हैं उसको दादा कहा जाता है, और उनकी पत्नी को भौजी, तो ही ना तो वो दादा को मानती है, ना गिने दादा के गिने हैं, मतलब उसका बात नहीं मानती। गिने है का मतलब खोट्ठा में इस सेंस में यूज़ किया जाता है कि उसको जो है उसका बात नहीं मानती, और ना ही माँ बाबूजी के बात से चलती है वो। आगे बोलते हैं, गोटे 10 गो बाल बच्चा। कितना देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक जनसंख्या के बारे में बताया गया, एक व्यंग जैसा है कि गोटे कितना। देखते हैं कहानी आगे और मज़ा आने वाला है। गोटे 10 गो बाल बच्चा आर दियो बगैत आपने। कितने लोग हैं? कुल 12 लोग हैं, वो उसके भौजी और भैया, ये 2 हो गए, दादा भौजी, और 10 गो बाल बच्चा है। ठीक है, सीधे दर्जन के हिसाब है और कठिन, सीधे दर्जन के हिसाब है। मालकिन तो है ये हथ। ठीक है, मालकिन तो है ये हथ, मगर अजवार बैसल खाई से मोटा गेलथी ऐसन जैसन डंडी मार सेठ के सेठाइन। और मालकिन तो है ही है, साथ में क्या है, अजवार मतलब बिना काम का खा के खाली मोटी हो गई, और ऐसी मोटी हो गई है जैसे यहाँ पे तुलना किया गया है कि डंडी मार सेठ जो होता है उसकी सेठाइन, यानी डंडी मार सेठ की पत्नी के इस तरह से मोटी हो जाती है, उसी तरह ये भी मोटी हो गई है। धैन है ऐसन भौजाए, धैन है ऐसे भौजी। ठीक है, ऐसन भाभी, जहाँ जेतक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा। ठीक है, और एक दर्जन जो लोग हैं उसमें से तो खुद एक पति पत्नी 2 हो गए, और उसमें जो 10 बाल बच्चा है उसमें से कितना बेटा है? 8 गो बेटा और 2 गो बेटी। पसाए देली। ठीक है, 2 गो बेटी है। घर बुझाए जे सुअर के बखोर है। ठीक है, सुअर का मतलब जो झुंड होता है उस तरह से इसकी तुलना की गई है। ये घर तो ऐसा लग रहा है जैसे सुअर का जो झुंड है, सुअर के बखोर है। जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक, और जब जो भैया है ड्यूटी करके ऑफिस से घर आते हैं, वापस आते हैं घर घुर तक, भौजी की नज़र चढ़ जाते हैं। भौजी का जो नज़र है वो चढ़ जाता है, मतलब आगे, मतलब नज़र चढ़ जाता है, मतलब क्या, वो थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं आप, थोड़ा अपना नखरा करने लगती है, नखरा दिखाने लगती है।
जैसे दादा कोनो बांधल मुजरा रहे। 4 से 5 जखन बजतक, जब 4 से 5 बजता है तब भौजिक एड़िया के लहर कपार चढ़ जतक। अब जैसे ही 4 से 5 बजता है उसका एड़िया मतलब एक तरह से बयान किया गया है कि उसका जो एड़ी में जो लहर होता है कपार मतलब माथा में चढ़ जाता है। मतलब काफ़ी ओवर एक्टिंग करती है वो। ओकर फरमावल जिनिस नाय लानले, अगर उसका जो फरमाइश की है वो सामान, जिनिस मतलब कोई चीज़, हम यहाँ पे जिनिस खोटा में बोला जाता है किसी चीज़ को, वो जो चीज़ का फरमाइश कर दिए अगर वो नहीं लाते हैं, ठीक है, वही यहाँ पे बोला ओकर फरमावल जिनिस नाय लानले, ऐसनो पाउडर नाय लानले तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुँह बात नहीं करत। मतलब उसका जो फरमाइश किया हुआ चीज़ है वो अगर नहीं लाते हैं उसके दादा, मतलब उसके भैया, और कुछ पाउडर वगैरह जो है वो सब अगर नहीं लाते हैं तो कितना दिन तक उसके भैया से सीधे मुंह बात नहीं करती। ठीक है। बाल बच्चा के कुछ चाही नाय चाही, मगर उनका ऐसनो पाउडर काजर इतर चाहिए। ठीक है। बाल बच्चा को कुछ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उसको क्या चाहिए? पाउडर चाहिए, काजर चाहिए अलग अलग तरह का, साड़ी जैकेट चाहिए बेस मतलब बढ़िया बढ़िया साड़ी ब्लाउज चाहिए, सेंट चाहिए, काजर चाहिए, क्रीम चाहिए। ठीक है। क्रीम ले बन ठन के ऐसन हो जाथिन, मतलब क्रीम ये सब क्रीम काजर सब लगा के ऐसी बन ठन जाती है जैसे कौन सिनेमा की हीरोइन। ठीक है। ऐसी तैयार हो जाती है ऐसे हो जाती है जैसे कोई सिनेमा की हीरोइन है। बाल बच्चा पर जरिको ध्यान ना आए। ठीक है। मतलब बाल बच्चा पे जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देती है, बस अपने मेकअप में अपने ही ऊपर ज़्यादा उसका ध्यान रहता है। आगे है बड़ बेटी सुमा। ठीक है। जो बड़ी बेटी है, यानी कि 2 बेटी है और 8 बेटा। ठीक है। 2 बेटी है, तो 2 बेटी में जो बड़ी बेटी है उसका नाम क्या है? सुमा। ठीक है। सुमा के मूड मतलब उसका जो माथा है एकदम खोंधा हो गेलक। मतलब खोंधा मतलब यहाँ पे खोंधा बोला जाता है घोंसला को। ठीक है। तो वहीं पे बता रहे हैं कि उसका जो माथा है इस तरह से बना हुआ है जैसे कंघी बहुत दिन से नहीं किया हुआ है, तो उसका माथा कैसा हो गया? एकदम घोंसला की तरह हो गया, एकदम खोंधा की तरह हो गया। कते ढीला लीक पसपसा गेल रहे, मतलब जो ढीला बोला जाता है, जो जू होता है ना, जू। ठीक है। उसको बोला जाता है लीक, और उसका जो बच्चा होता है मतलब जो छोटा रूप होता है उसको लीक कहा जाता है। बहुत सारा उसके माथा में है। महीना में 2 बेर साबुन और नहीं तो नहीनी माटी से नहाए है। महीना में 2 बार जो है वो साबुन से नहाते हैं, या फिर नहीं तो नहीनी माटी, एक प्रकार का मिट्टी है, उससे नहाती है। और अपन कलंक छुट्टी करे ही, मतलब बस अपना काम ये करने के लिए कि हाँ हमने नहा दिया उसको, तो महीना में 1-2 बार अगर साबुन से नहला दी तो नहला दी, नहीं तो बाकी जो है नहनी माटी जो है उसी से नहा दी। ठीक है। और अपना जो है कलंक छुट्टी करे ही। छोट बेटी गोड़ फाट के चरकुट हो गेल है। जो छोटी बेटी है उसका तो पैर का तो हालत ही अलग ही है, उसको फाट के पूरा एकदम से चरकुट हो गया है। चरकुट मतलब कि काफ़ी स्थिति जो है पूरा एकदम फट के ये हो गया है, खराब हो गया है। घर एक सामान जहाँ के तहाँ, घर का जो सामान है जहाँ का तहाँ रहता है। लुगा फटा जने तने, जो साड़ी वाड़ी है लुगा फटा है वो सब जहाँ तहाँ फेंका हुआ है। जहाँ तहाँ चाउर चुन गिरल मिसाइल है, मतलब चावल चुनने के बाद जहाँ तहाँ मिसाया हुआ है।
बुझातक जैसे गुदरी बाजार हो गेल है रहे। और इस तरह से लगता है जैसे गुदरी बाजार हो गया है। 8 गो लड़का में एको के स्कूल ना भेजे हती। और 8 बच्चा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक दर्शाया गया है कि जो बड़ा परिवार है और अगर माँ अगर रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो क्या होता है बच्चों का भविष्य, उसके बारे में भी यहाँ पे इंकित मतलब उसकी ओर इशारा भी किया गया है। 8 गो लड़का में एको के स्कूल ना भेजे हती। हमर गाँव एक नजीके बर गाछ के छाहुर तर एक स्कूल हेलक। मतलब उसके गांव में बर गाछ के छाहुर में एक स्कूल है। गाँव एक ढेर चेंगा छुआ स्कूले पढ़त लिखत। गांव का जो है काफ़ी ढेर सारा बच्चा जो है उस स्कूल में पढ़ता लिखता है मगर लेकिन भौजी के लड़कों दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जाए। लेकिन जो भौजी का लड़का है बच्चा है, लड़कों नहीं है, देखिए बहुवचन, लड़का से लड़कों हुआ है। ठीक है, लड़का से लड़कों, ये बहुवचन गया बनाया गया है वैन प्रत्यय जोड़ के, तो ये बहुवचन है लड़कों। उनका जो लड़कों है वो सब कोई मछली मारने जाता है तो कोई छागर गोरखी करने, मतलब छागर मतलब बकरी, गोरखी मतलब उसको चराना। ठीक है, तो कोई बकरी चराने जाता है तो कोई मछली मारने जाता है। भौजियो नाय कहे पार्थिन की स्कूल जो, और भौजी जो है वो भी नहीं बोलती है कि स्कूल जाओ। 4 अक्षर पढ़े लिख, 4 अक्षर जाके पढ़ लिख लो, ये भौजी भी नहीं बोलती है। भला वो आपने कते पढ़ल लिखल हत, और भला वो बोलेगी भी क्यों, वो खुद कितना पढ़ा लिखी है। एकदम ठेपा मार, एक वो जो है एकदम पूरा ठेपा मार है। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशकार बाबू हो गया। दादा जो है मैट्रिक पास किए हैं और मैट्रिक पास करने के बाद जो है कचहरी में ऑफिस में पेशकार बाबू के पद पर अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, वो उस पद पे जॉब कर रहे हैं। मुदा ओकरो पैसा कमाए से फुर्सत नहीं, लेकिन उसको भी जो है पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है, कम से कम वो तो पढ़ा लिखे हैं। ओकरा तो सोचे के चाहिए कि खाट परिवार एक सुखी परिवार हैवे है। लेकिन उसको तो सोचना चाहिए था कि जो छोटा परिवार होता है वो सुखी परिवार होता है। ओते बड़ परिवार के ना तो बेस के पिंघावो ओढ़ावो पारे और ना बेस के ध्यान दिए पारे। वो लेखक जो है ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं, मतलब लेखक यहाँ पे उसी को आप इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब जो उसका भौजी का देवर है। ठीक है, वो खुद इस कहानी को बता रहे हैं। ठीक है, तो वो लेखक ही एक तरह से मान सकते हैं उसको। तो वो इस कहानी को बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि उसके जो भैया हैं वो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास हैं। कम से कम उनको तो समझना चाहिए था कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन वो क्या है, अपना परिवार इतना बढ़ा कर लिए हैं। और बड़ा परिवार का क्या होता है दिक्कत कि ना तो बढ़िया से कपड़ा पहनाने ओढ़ाने के लिए पॉसिबल हो पाता है और ना ही बढ़िया तरीके से किसी को ध्यान दिया जा सकता है। से ले जखनी हमर मन करतक, ठीक है, इसलिए जब भी मेरा मन करता है तखनी दादा के ये नासमझी के उकट देगी। और जब भी हमको मन करता तभी हम इस दादा ने जो ये नासमझी किया है उसके बारे में हम बात को उठा देते हैं। और ठीक है, उकट देना मतलब किसी पुराना बात को उठा देना। तखन दादा तो एकदम दबरल सियार बन जाए। और जब हम इस बात को बोलते हैं तब दादा जो है मतलब भैया पूरा एकदम दबरल सियार मतलब कि चुपचाप, मतलब एक होता है ना दबरल मतलब कि कहीं पे दुबक जाना है। ठीक है, उस तरह का चीज़ दबरल का सेंस यूज़ किया जाता है। चेंगा चूटिया गांव पैंच से घर अंदर हो जाए। और जो उतना बच्चा है तो उससे क्या होता है, सब
काँव काँव करते रहते हैं तो घर जो है पूरा अंदोर हो जाता है, मतलब घर पूरा खाली हल्ला ही होता है घर में। ना कखनो शांति और ना कखनो बुचुर्की विचार, ठीक है, ना तो कभी घर में शांति रहता ना कभी अच्छा विचार मिलतक। खाए घड़ी तो छीना झपटी मारा मरी, और खाने के समय तो पर खाली छीना झपटी होता है और मारा मरी होता है। हाय रे बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, बाढ़ल परिवार के दुर्दशा, हाय रे ना समझ अपढ़ गवार मेहरारुक लाप धाप, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हाय रे बाढ़ल परिवार की दुर्दशा, मतलब बाढ़ल जो बड़ा परिवार होता है उसको दुर्दशा को बताया गया है। और नासमझ जो अपढ़ होता है, अनपढ़ होता है, उसका नासमझी, और जो गवार मेहरारू यानी कि गवार पत्नी, मतलब कि अनपढ़ बीवी है, उस भी अगर इस तरह करेगी तो उसके बारे में उसका क्या परिणाम होता है उसके बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथर माए बाप बेटा बेटी के पढ़ाई लिखाई साफ सुथर राखे पारे हत। ऐसा कहा गया है कि जो पढ़ल लिखल साफ सुथरा माँ बाप होते हैं वो बेटा बेटी को पढ़ा लिखा के साफ सुथरा से रख पाते हैं। माए बाप चेंगाक सबले पहिल शिक्षक हैवे हथी। क्यों? क्योंकि माँ बाप जो है बच्चा का सबसे पहला शिक्षक होता है, ठीक है। जैसन माए बाप तैसन बेटा बेटी, यानी जैसा माँ बाप होगा बेटा बेटी भी उसी प्रकार का होगा, ठीक है। बीतल बच्छर हमर, ठीक है, बीतल बच्छर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिरेलक। बीता बच्छर जो है मतलब पिछले साल मेरा पढ़ाई लिखाई कॉलेज का ख़त्म हो गया। घरे रहे बतर मिल गेल रहे, अब घर में रहने का समय मिला। घर गेलू तो देखलू, जब घर गए तो देखे, घर गेलू मतलब घर गए तो देखें देखलू, घर तो एकदम अली बाबा का ढाबा बन गेल है। और घर कैसा बन गया? अली बाबा का ढाबा के जैसा बन गया है। से दिन बैसाख के रहे, भौजी कहल थी आवा हो बाबू। और उस दिन जो है किस चीज़ का दिन था? बैसाख का दिन था। और भौजी क्या बोलती है कि आवा हो बाबू बैठा, आवा हो बाबू, ठीक है, आवा हो बाबू बोलती है। फिर आगे बोलती है घमौरी और चटनी, ठीक है, घमौरी और चटनी बेस लागो होन तोहरा। और उसको अपना देवर को बोलती है कि घमौरी और चटनी जो है आपको बढ़िया लगता है, एक बार खैवा तो अंगुरी चाटते रहबाई, ठीक है, मतलब एक बार खाएंगे तो जो है अंगुली चाटते रह जाएंगे, ठीक है। अपने देवर को बोल रही, यानी जो लेखक जो कहानी तभी से बता रहे हैं उसके बारे में उनको बोल रही, ठीक है। हम तो तखनी डांट देलियन, अब बोल रहे हैं क्या, हम तो उसी समय डांट दिए और कहलिए कि भौजी ये बेस बात नखे। और बोल दें कि भाभी ये अच्छी बात नहीं है। ये लूक लहरी में टुकना, टुकना यानी कि उसका जो भतीजा है जो आम झाड़ने के लिए बगीचा में जाता है लूक लहरी में, ई लूक लहरी में टुकना के कहाँ भेजाए देल है, ओकरा आमेक बगीचा में आम झाड़त देखले हिये, ठीक है। बोल रहे हैं कि हम उसको आम बगीचा में आम झाड़ते हुए देखे हैं, काहे कहाँ तुम भेजा दी है उसको। ई बेरा आदमी घरे पटाइल हत, इस बेरा जो है इस समय आदमी घर में सोया हुआ रहता है, पटाया हुआ रहता है। पटाइल मतलब कि बस लेटा हुआ, ठीक ना, वो नींद में नहीं है लेकिन बस ऐसे ही लेटा हुआ है। आर ऊ रौदे रौदे भटकल बुले है, मतलब आदमी जो है इस बेरा जो है इस समय अपना घर में लेटा हुआ रहता है, सोया हुआ रहता है, और वो जो है धूप धूप में भटकले बुल रहा है, भटकले घूम रहा है। ओकर जिंदगी बर्बाद हो रहा है, उसका ज़िंदगी जो है बर्बाद हो रहा है। ये सब बोल के इस तरह से वो अपनी भौजी को जो है डांट रहा है। भौजी तो एकदमे कठवाइल रहत, और ये सब बोल के जो है जब बोले
तब उसकी जो भाभी है, उसकी जो भौजी है, वो पूरा कटफाइल कटफाइल रहत मतलब एकदम चुपचाप रही हो, उसको कुछ बोला नहीं जा रहा है। आपने जिंदगी के ई पहिल डपट हेल रहे। और उस क्यों क्यों ऐसा उसके साथ हुआ, मतलब इस तरह से उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकल रहा, पूरा कठवाइल रही। क्यों? क्योंकि अभी तक जो है किसी ने उसको कोई डांट, इस तरह का डांट नहीं दिया था, पहली बार उसको डांट डपट मिला। हम तड़ तड़ैले गेल हलो बगैचा बगैचा आ टुकना के हकाय के डांट डपट कर लो। अब बताए क्या कि हम बगीचा गए थे और उसको डांट डपट के उसको भगाए, उसको बुलाए, हकाए हकाए मतलब बुलाए। दूसरे दिन स्कूले नाम लिखाई दिलो, और अगले दिन जो है दूसरा दिन स्कूल में उसका नाम लिखा दिए। सुमार कुना, ठीक है, जो दो बेटी थे सुमार कुना के टिसनी करेले बात करी दिलो, ठीक है, ट्यूशन के लिए जो है उसको बात कर दिए। और सिलाई बिनाई सीखे जुगाड़ कर दिलो, सिलाई बुनाई के लिए भी उसके लिए व्यवस्था कर दिया। दोसर साइंस पहर दादा के अइले, ठीक है। अब अगला दूसरा जो है शाम के समय में जब दादा आया, उसका जो भैया है आए अइले, ई खबर मिल गेलक कि भौजी रूस के खाटी लेके सुतल हत। अब जब शाम को भैया आए हैं तब उसको खबर मिल गया कि जो भौजी जो है रूस के मतलब गुस्सा होके अपना खटिया पकड़ के सुतल हत। दादा के हकाय के सब इतिहास कहलो। अब भैया को बुला के सब इतिहास बोल दिए। आर भौजी के अज्ञानी ढड़नच के उकेट राख दिलो, और भौजी का जो अज्ञानी ढड़नच है यानी कि जो नौटंकी है उसको उकट के रख दिए, मतलब उसको सब बता के रख दिए दादा के सामने। दादो तनी खमेस गेलक ई बात पर कि आज दुनिया कागू उ सबले हीन है, ठीक है, मतलब वो भी अब थोड़ा सा चुप हो गए, उनके पास भी जवाब नहीं रहा, क्योंकि वो भी जान रहे थे कि दुनिया के आगे जो है सबसे ज़्यादा हीन है वो उसकी भाभी, उसकी वाइफ जो है। आज दुनिया कते आगू बढ़ गेल है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि आज जो दुनिया है कितना आगे बढ़ गया है, पढ़ल लिखल के सगरे मायन हैवे हैं, ठीक है, पढ़ा लिखा का हर जगह मान्यता होता है, हर जगह लोग उसको वैल्यू करते हैं। से ले आज जरूरी हो गेलक पढ़ल लिखल लड़का लड़की, ठीक है, इसलिए अभी के समय में क्या जरूरी हो गया, पढ़ा लिखा लड़का लड़की और पढ़ल लिखल जैनी, और जो है पढ़ल लिखल जैनी का भी जरूरी बताया गया है यहाँ पे, जेकर से घर परिवार भी आगू बढ़ता। क्यों? क्योंकि उससे भी जो है घर परिवार आगे, उसी से घर परिवार जो है आगे बढ़ता है। दादा हमर दने मुँह करके कहले रहत, ठीक है। अब जो है ये सब बात अपना दादा को बोला तो उसका भैया जो है यानी उसका दादा जो है उसकी ओर मुँह करके क्या बोलते हैं, आज तोर विचार बड़ा नीक विचार है, आज तुम्हारा विचार जो है बड़ा नीक विचार है। इकरा अपनौले घर इंजोर हो जतक, और इस विचार को अगर अपनाएं तो घर जो है इंजोर हो जाएगा, घर उजाला हो जाएगा घर में, ठीक है। अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दी। अब अपना भाई को बता रहा है कि जाओ तुम, हमको तो समझा दिया, आप जाओ थोड़ा भौजी को समझा दो। अजवायर रहल से कौनो काम नहीं उसरतई, ठीक है। अब अजवायर रहले मतलब इस तरह से बेगार रहने से जो है कोई भी काम नहीं होगा, ठीक है। वही आगे बताएं, आगे है हम तो हाय मुँह काट हो गेल रही। अब ये सब जो सुने तो जो लेखक है वो भी हाय मुँह काट हो गया, मतलब कि वो भी थोड़ा उसको भी आश्चर्य लगा थोड़ा सा ये सब चीज़ देख के। मुदा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आके बड़ी प्रेम से कहलत,
ठीक है। अब 1 घंटा भर में ही जो है भौजी उसके पास बहुत प्रेम से आकर बोलती है क्या, ए हो बाबू, ठीक है, ए हो बाबू, पढ़ल लिखल के आरो बात है, ठीक है। मतलब उसको भी बात समझ में आ गया, भौजी को भी। बस एतने बतियाए पारला की आँख से लोर बोहे लागलक, और इतना ही बोले कि आँख से जो है लोर, ठीक है, माई के लोर हम लोगों ने पढ़ा था, तो लोर मतलब आंसू। तो इतना ही बोले और उसके साथ ही जो है आंसू उनके आँख से निकलने लगा, ठीक है, मतलब उसकी भाभी की आँख से। तो दोस्तों ये था आज का कहानी। काफ़ी छोटा कहानी था लेकिन काफ़ी कुछ सीखने लायक कहानी था कि किस तरह से माँ बाप का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और एक पढ़ा लिखा परिवार होने का क्या लाभ होता है। और एक चीज़ ये भी दिखाया गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। कहीं न कहीं शिक्षा के महत्व को दर्शाया गया है इस कहानी में, और एक माँ बाप का बच्चों के प्रति जो महत्व होता है, क्योंकि जो भी बच्चे होते हैं उसका जो पहला शिक्षक होता है वो माँ बाप ही होते हैं। इस चीज़ को भी बहुत ही अच्छे तरीके से लेखक ने दर्शाया है। दोस्तों यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको कहानी कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के साथ साथ अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसके शेयर करें, और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बाय बाय। थैंक यू।